नमस्ते दोस्तों एंड गुड आफ्टरनून। मेरा नाम कार्तिक सोनी है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और आई एम ए इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्टर एंड माय कंपनी नेम इज़ मिकासो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स LLP। दोस्तों, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे PCC के बारे में, तो हम आगे वही टॉपिक को लेके जाएंगे कि PCC, वाई PCC इज़ नीडेड, व्हाट इज़ PCC, व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट। तो PCC का मतलब ये है कि प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, और कहाँ किया जाता है। तो बेसिकली हमारा जो फाउंडेशन होता है, फुटिंग्स होता है, उसके बेस में किया जाता है, ग्राउंड बीम, प्लिन बीम के बॉटम में किया जाता है, और ग्राउंड लेवल पे जो हम लोग राफ्ट स्लैब का कास्टिंग करते हैं उसके नीचे भी PCC किया जाता है। अभी PCC का इम्पोर्टेंट क्या है, वाई PCC इज़ नीडेड। तो दो तीन पॉइंट्स है कि PCC सबसे पहले तो आपका जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, बीम हो, स्लैब हो, राफ्ट स्लैब हो या फिर फाउंडेशन हो, उसको डायरेक्ट सॉइल से कनेक्ट होने से बचाता है। यानी जो भी सॉइल के अंदर भेज है, उससे जो कंक्रीट मेंबर के अंदर का जो स्टील होता है उसकी कोरोजन से रक्षा करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी आपका फाउंडेशन जो हम लोग खड़ा करते हैं उसको एक बेस सरफेस आपको मिलता है, ताकि जो भी आपका कंक्रीटिंग कास्टिंग हो, एक प्रॉपर बेस के ऊपर कास्टिंग आपका हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारी सॉइल होती है उससे कम से कम 5 गुनी ज़्यादा बेरिंग कैपेसिटी होती है PCC की। तो आप ऐसा मत सोचिए कि PCC तो ऐसे ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर लोग दे देते हैं, नहीं। थोड़ा सीरियसली गौर कीजिएगा इस पॉइंट को कि PCC एक लोड ट्रांसफ़र करने का एक चैनल है, मीडिएटर है सॉइल और फाउंडेशन के बीच में। तो आप उसको इतना लाइटली मत लीजिए, इग्नोर मत कीजिए। PCC की थिकनेस भी डिज़ाइन की जाती है 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच, डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो PCC की थिकनेस भी हमें मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि प्लान में 6 इंच दिया है थिकनेस और हम 3 इंच और 4 इंच कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के मुताबिक PCC का थिकनेस फाइनल किया जाता है। तो आपको रिक्वेस्ट है नए इंजीनियर सुपरवाइज़र को कि जो भी प्लान में आपको PCC का थिकनेस दिया हुआ है उसको आपको मेंटेन करना है। दूसरा, कई साइड पे हम लोग देखते हैं, कई बार ऐसा भी लोग करते हैं कि जो फुटिंग का मैश होता है, जाली होता है, तो उसके नीचे ब्रिक्स ईंट को रख के 3 इंच 4 इंच कवरिंग बढ़ा देते हैं और PCC कर डालते हैं। अनलेस एंड इन अनएवॉइडेबल कंडीशन भी आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कंक्रीट का जो मेन मेंबर होता है, फुटिंग जो होता है, उसका कंक्रीट का ग्रेड होता है M20-25 को अबोव ही होता है, और आपका PCC का जो ग्रेड है वो M10 या M7.5 ही होता है। तो आपका एक्सेस कंक्रीट का खर्चा जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि आपको कॉस्ट सेविंग भी तो करना है साइड पे। कॉस्ट सेविंग कैसे करोगे? आप M10 की जगह M25 या 20 का कंक्रीट आप प्लेस कर दोगे PCC में, तो आपका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो आपको साइट पे आप इंजीनियर और सुपरवाइज़र की ये भी जिम्मेदारी है कि अपने सेट का, हमारे बॉस का भी सेविंग करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सैलरी उनसे ही आती है। अगर हम लोग ही उनको सेविंग करके नहीं देंगे तो वो कहाँ से वो बेयर करने वाला है। तो एज अ साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइज़र, वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डू क्वालिटी वर्क्स ऑन साइट। तो दोस्तों, और दूसरा मैं का पॉइंट आपको ध्यान में बता दूं कि क्योरिंग, PCC को भी उतना ही क्योरिंग का ज़रूरत है जितना कंक्रीट के दूसरे मेंबर को ज़रूरत है। तो क्योरिंग करना ना भूलें दोस्तों। कल वापस में फुटिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वही टॉपिक को लेके, फुटिंग के टॉपिक को लेके हम लोग कल वापस आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।